एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 12 सितंबर और आज हम 12 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के किन शहरों में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुलना। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश के खुलना में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। तो ये मैत्री क्या है। तो ये मैत्री आप लोगों को बता दूं, जो बांग्लादेश के साथ हमारी जो एक मैत्री है एक्सरसाइज। तो ये जो मैत्री है और मिताली, ये दोनों सुपर ट्रेन्स हैं, रेल है। ठीक है, तो उसी के नाम पर ये सुपर थर्मल पावर स्टार्ट किया जा रहा है। और बांग्लादेश से रिलेट करें तो बांग्लादेश के जो अभी प्रधानमंत्री है, हाल ही में भारत आई थी 4 दिवसीय यात्रा पर, शेख हसीना। ठीक है, तो उन्होंने जो है बहुत सारे समझौते किए हैं बांग्लादेश के साथ, 7 समझौते किए हैं। और अभी उन्होंने 25 साल बाद एक जो किशियारी समझौता था जो 1996 में किया गया था, अभी 25 साल बाद उसे गंगा नदी के लिए किया गया था, तो अभी जो है उसे रिन्यू किया गया। ठीक है, तो वो समझौता किया गंगा नदी के लिए। ठीक है, और बांग्लादेश से और क्या रिलेट कर सकते हैं, बांग्लादेश के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो है संप्रीति एक्सरसाइज। ओके, और अभी बांग्लादेश ने जब वो भारत आए हैं, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे समझौते किए और उसमें गंगा नदी जल समझौता। और आपको याद है कि जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में जब गिरती है ना, तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र जब ये बांग्लादेश में गिरती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब ये दोनों मिलकर जो एक मर्ज होकर जो नदी बनाती है, फिर उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। और चलिए देखते हैं, बांग्लादेश की जो राजधानी आप लोग जानते हैं ढाका, और करेंसी है टका। ठीक है, आपको ढाका जो है ना, नॉइस पोल्यूशन में वर्ल्ड में टॉप पर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और बांग्लादेश में एक जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो चित्तगांव बंदरगाह या चट्टोपाई बंदरगाह भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो बांग्लादेश से एक्स्ट्रा फैक्ट्स यही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 खिताब किसने जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में जो डायमंड लीग है, इसे नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, और इसमें ये 88.44 इसमें जैवलिन थ्रो में ये जीते हैं। नीरज चोपड़ा आप लोग जानते हैं, ये जो है हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और जो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, और अभी अमेरिका में जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, उसमें इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। ठीक है, और भारत जो था उसमें 33वें नंबर पे रहा था। मतलब कि अमेरिका में हुआ था, 33 कंट्रियाज थी, तो जो सबसे लास्ट में भारत रहा, वो सिर्फ एक मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। ठीक है, इसलिए भारत उसमें सबसे लास्ट में रहा, 33वें स्थान पर। टॉप पे कौन था, तो ये टॉप पे अमेरिका था। ठीक है, 33 के 33 मेडल जो थे वो अमेरिका ने ही दिए। ठीक है, तो गेम से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देती हूँ। आईसीसी मेंस 2023 जो होगा वो भारत होस्ट करेगा। ठीक है, और जबकि आईसीसी वुमेन्स जो था वो अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, और फीफा आप लोग जानते हो, फुटबॉल फेडरेशन है इंटरनेशनल, तो उसका जो है अभी 2021 का 2022 का जो होस्ट किया, वो होस्ट किया इसने कतर ने। और ये हर 4 साल पे होता है, तो 4 साल बाद फीफा कौन होस्ट करेगा, तो 2026 में ये 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेगी, एक उत्तरी अमेरिका की, एक तो मैक्सिको, कनाडा और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो ये कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी। और पियाश्री जयेश, ये भी हॉकी से रिलेटेड है। और मीराबाई चानू, ये अभी आप लोग जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बर्मिंघम इंग्लैंड में होते हैं, मीराबाई चानू ने उसमें गोल्ड मेडल जीता था, और पहला गोल्ड मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में, और 52 केजी की कैटेगरी में। ठीक है, पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय है वो पीवी सिंधु ही है। ठीक है, पीवी सिंधु। और मीराबाई चानू कहाँ की है, तो ये मीराबाई चानू
मणिपुर की आप कैसे रिलेट कर सकते हो, माँ से मीराबाई चानू और माँ से मणिपुर। जिन्होंने ने मेरा पहले वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैं ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, तो आपके जस्ट माइंड से स्किप नहीं होगा। माँ से मीराबाई चानू और माँ से मणिपुर, ठीक है। और चलिए इस क्वेश्चन से इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध गया जी का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाल्गु। अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट बने हैं नीतीश कुमार, ठीक है। तो उन्होंने अभी बिहार के फाल्गु नदी पर एक रबड़ बांध गया जी का उद्घाटन किया है, ठीक है। और बिहार से एक्स्ट्रा फैक्ट्स रिलेट करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री तो आपको पता ही चलेगा, नीतीश कुमार, ठीक है। और बिहार में बुद्ध भगवान की लेटी हुई प्रतिमा सिर्फ बिहार में ही है, पहली बुद्ध भगवान की लेटी हुई प्रतिमा। तो आप कैसे रिलेट करोगे, बा से बुद्ध भगवान और बा से बिहार, बा से बुद्ध और बा से बिहार, तो लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा बिहार में, ठीक है। और ये कोसी, तो ये जो कोसी नदी है ये बिहार का शोक कही जाती है, इसको बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। और साबरमती नदी तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो साबरमती नदी के अभी यहाँ पर जो है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी ने अटल ब्रिज का निर्माण किया पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए। आप कैसे रिलेट करोगे, आ से अटल ब्रिज और आ से अहमदाबाद, और ये साबरमती नदी के किनारे बसा है। नरेंद्र मोदी जी ने इसे मतलब कि इसका जो है शुभारंभ किया, ठीक है। और बिहार से रिलेटेड और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, तो देखिए जो स्वर्ण विशालतम स्वर्ण के भंडार जो पाए गए ना, वो बिहार में पाए गए थे। जामुई जिले में बिहार के विशालतम स्वर्ण भंडार पाए गए थे। और बिहार के एक जो है मिथिला मखाना जो है ना, उससे रिलेटेड जो है एक मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला। अब मिथिला मखाना कैसे याद करोगे, तो ऑब्वियसली बात है जो बिहारी है वो सॉरी टू से जो बिहार के वो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो ये जस्ट रिलेट करने के लिए, जैसे मिथिला मखाना खाइए ना, ठीक है। तो ज़्यादातर वो ऐसे ही बोलते हैं, तो मिथिला मखाना खाइए आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो मिथिला मखाना को बिहार के जीआई टैग मिला। तो और मिथिला से आप क्या रिलेट कर सकते हो, मिथिला में था। और इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार ही है। अब देखो मिथिला में भी था और इथेनॉल में भी था, तो आपको मिथिला से इथेनॉल पॉलिसी याद आ जाएगा बिहार का, ठीक है। तो बिहार से इतना ही डिस्कशन काफ़ी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टर टर्क, ठीक है। वॉल्टर टर्क अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। आप कैसे रिलेट करोगे, यूनाइटेड नेशंस में भी एन और न्यूयॉर्क में भी एन, तो यूनाइटेड नेशंस और न्यूयॉर्क, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है रुचिरा कंबोज, तो ये यूएन की स्थायी राजदूत बनी है, भारतीय मूल की है, ठीक है। और एंटोनियो गुटेरस ये तो यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और नाओमी कवासे, तो ये कौन है, तो ये अभी आप लोग जानते हैं यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को जो है संस्थान, उसने नाओमी कवासे को गुडविल एम्बेसडर बनाया है अपना, ठीक है। और यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को की जो स्थापना है वो भी 1945 में हुई। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है। कैसे रिलेट करोगे, यूनेस्को में भी सा, फ्रांस में भी सा, पेरिस में भी सा आता है, ठीक है। और जो लोग अब जैसे हम ये जो रिलेट करेंगे ना रोज रोज, तो ये आपके माइंड से स्किप नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका जीके भी कवर हो और करंट भी। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में मंथन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो इसका जो आयोजन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर, ठीक है। अभी जो बेंगलोर है वहाँ पर मंथन योजना स्टार्ट की है। तो ये जो मंथन योजना है ये बेंगलोर में, अब इसको आप कैसे रिलेट करोगे, देखो मंथन में भी बिंदु है और बेंगलोर में भी बिंदु है। बेंगलोर कहाँ है, तो ये बेंगलोर कर्नाटका की जो है राजधानी है, ठीक है। और बात आई है बेंगलोर की, तो बेंगलोर के कर्नाटका में इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है
ठीक है। तो इसका मुख्यालय भी बैंगलोर में ही है, बैंगलोर कर्नाटका में। और अभी जो कर्नाटका है वो स्टार्टअप में भी टॉप पर रहा, मतलब कि आप जो भी कंपनी स्टार्टअप के लिए जो करती है उसे जो उसमें जो राज्य टॉप पर है वो कर्नाटक रहा। ठीक है। और कर्नाटक से जो है आप ये रिलेट कर सकते हो, सबसे ज़्यादा जो हाथी जो पाए जाते हैं वो कर्नाटक में ही पाए जाते हैं, उनके लिए जो बना है वो सबसे ज़्यादा वहीं पर है। कर्नाटक ने जो जेंडर ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए नौकरियों में आरक्षण किया, और अपने जो खेल होते हैं ना, खिलाड़ी जो होते हैं उनके लिए भी नौकरियों में आरक्षण ये कर्नाटक ने ही किया है। ठीक है। तो और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये बसवराज बोम्मई। ठीक है, आप सब जानते ही होंगे, बसवराज बोम्मई है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रेट करते हैं। तो देखिए मुंबई, मुंबई में अभी मुंबई के जो बने हैं मुख्यमंत्री वो एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है। तो उद्धव ठाकरे को जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ था आप जानते ही हैं, तो उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। ठीक है। और फडणवीस जो है वो वहाँ के उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है। मुंबई से आप कौन सी योजना रिलेट कर सकते हो, अभी जो देखो रंग महोत्सव एक मनाया गया था वो मुंबई में, आप कैसे रिलेट करोगे, रंग में भी बिंदु और मुंबई में भी बिंदु, तो ये रंग महोत्सव मिद्दू में मुंबई में बनाया गया। और अभी हाल ही में हमारे जो सड़क और परिवहन मंत्री ये कौन है, तो ये नितिन गडकरी है। अब इसे कैसे रिलेट करोगे, सड़क और परी ई और नितिन गडकरी ई, तो नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री है। इन्होंने अभी जो है हाल ही में एक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, ये मुंबई में इसका शुभारंभ किया था। ठीक है। ई डबल डेकर बस और मुंबई में भी ई, तो इसलिए ई डबल डेकर बस और मुंबई ई वहाँ पे लॉन्च किया इन्होंने। ठीक है, डबल डेकर बस। और अभी मुंबई के जो महाराष्ट्र के पुणे में ही है ना, ये जो है ये तो इलेक्ट्रिक बस थी डबल डेकर, और मुंबई के पुणे से जो हाइड्रोजन से चलने वाली बस चलाई गई। ठीक है। और उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था। और अभी जो मुंबई में है जो है एक हाइड्रोजन सेल से चलने वाला ट्रक भी लॉन्च किया गया। और मुंबई में ही आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में क्या लॉन्च किया, अभी जो जन्माष्टमी गई है हाल ही में, तो जन्माष्टमी के अवसर पर जो ये दही हांडी उत्सव होता है उसको महाराष्ट्र ने अपना साहसिक खेल बनाया। और यहाँ तक कि जो इस साहसिक खेलों में जो टॉपर होंगे उनको जो है नौकरियाँ सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब होगी उनमें भी आरक्षण दे दिया जाएगा जो उस खेल में विजेता रहेंगे। ठीक है। तो मुंबई से अभी इतना ही। और तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और तिरुवनंतपुरम जो केरल है उसके जो प्रधान मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनई विजयन। ठीक है। और केरल की एक आप योजना रिलेट कर सकते हो। केरल जो है स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, आंगनवाड़ी के बच्चे जो होते हैं उनके लिए जो नाश्ते में दूध और अंडा की जो फैसिलिटी दी वो केरल ने दी। और इंटरनेट के मामले में टॉप पर यही केरल टॉप पर है। और साक्षरता के मामले भी केरल टॉप पर है। और नीति आयोग ने एक जो है इंडेक्स जारी किया था उसमें जो स्टेबिलिटी इंडेक्स में वो भी केरल टॉप पर था। और केरल की एक जो पेपर में मोस्टली पार्ट बनती है, केरल की एक नदी है वेबनाड झील, वेबनाड झील है जहाँ पर नौका प्रतियोगिता होती है। और साइलेंट वैली ये केरला में ही है, साइलेंट वैली में भी ला और केरला में भी ला। और अभी केरल में कौन सी योजना हुई थी, केरल में एक जो महिला विधायक का जो सम्मेलन था वो केरल में ही हुआ था। ठीक है। तो केरल से इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी बेरोजगारी को कम करने के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत ने अभी जो है राजस्थान में शहरी रोजगार गारंटी जो है योजना स्टार्ट की है। और इसमें आप लोग जानते हो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है। तो इसको दोबारा से शुरू किया गया है। बात करें राजस्थान के, इसके मुख्यमंत्री तो अभी बता दिया कि अशोक सिंह गहलोत हैं। ठीक है। राजस्थान से आप रिलेट कर सकते हो। राजस्थान की एक सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य योजना है वो चिरंजीवी योजना है। और एनर्जी इंडेक्स में राजस्थान टॉप पर था। और अभी राजीव गांधी ओलंपियाड जो खेलों की शुरुआत हुई वो राजस्थान ने की, आप कैसे रिलेट करोगे, राज से राजीव गांधी खेल ओलंपियाड और राज से राजस्थान। ठीक है। और अभी राजस्थान में क्या रहा, तो जो पहली जो डिजिटल अदालत थी वो राजस्थान में ही बनी। और जो सहकारी बैंक जो है महिलाओं के लिए सहकारी एक योजना जो ये भी राजस्थान ने स्टार्ट की थी। ठीक है। तो अब और क्वेश्चंस देखते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से क्या आप रिलेट करोगे, तो माधव पेज सतपुड़ा माधव वन विहार
जो है ये यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की अभी जो योजनाएं थी, आप लोग याद होगा, मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी भी जीती थी। तो ये माँ से मध्य प्रदेश और माँ से मुंबई को हराकर ऐसे रिलेट कर सकते हो। माँ से मध्य प्रदेश ने माँ से मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, परिवार कार्ड योजना, सक्षम पोर्टल, और ये जो है वाटर कंजर्वेशन में उत्तर प्रदेश टॉप पर था, जिसमें आपको याद ही होगा कि हर जिले में जो है 75 तालाब होंगे, उसमें ये टॉप पर था। और अभी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कालराज मिश्रा, उन्हीं के उसमें एक मूर्ति का अनावरण योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। नमस्ते योजना यही इसी की है। और ONDC, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल होने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कंगना रनौत है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हो, उत्तर प्रदेश से भी इतना ही। और महाराष्ट्र का तो है डिस्कशन हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के स्नातक के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू करी? तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु ने पुदुमाई पेन स्कीम लागू की है। ये गर्ल्स के लिए है, स्नातक मतलब कि गर्ल्स की ग्रेजुएशन के लिए। तो तमिलनाडु ने भी पुदुमाई पेन योजना स्टार्ट की है, यानी कि 6th क्लास से जब तक लड़कियां स्नातक करेगी तो उनको 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। पुदुमाई पेन योजना, आप इसको कैसे रिलेट करोगे, देखो पुदु में 2 ऊ की मात्रा और सेम तमिलनाडु में भी ऊ की मात्रा, तो ये आप रिलेट कर सकते हो जस्ट तमिलनाडु पुदुमाई पेन, ठीक है। तमिलनाडु का फैक्ट है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। और तमिलनाडु में आप रिलेट कर सकते हो, देखो स्कूलों में जो है मिड डे मील तो मिलता ही है, लेकिन नाश्ता भी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना, ठीक है। और तमिलनाडु में जो है पशुओं के लिए, आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने वाला पहला राज्य भी तमिलनाडु ही था, ठीक है। और तमिलनाडु जो है अभी तमिलनाडु के चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, जिसे होस्ट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, इसका उद्घाटन किया, तो वो भी तमिलनाडु में ही हुआ था। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु के से अभी इतना है। और देखते हैं कर्नाटक से भी अभी हमने रिलेट कर ही लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, ठीक है। और कर्नाटक की जो योजना बताई गई, महाराष्ट्र भी हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रोतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ होगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अभी जो सुब्रोतो कप है ना, ये सुब्रोतो कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये होगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। आपको सुब्रोतो नाम सुन के लग रहा होगा कि ये बंगाली है ना, तो इसको लगेगा कि शायद बंगाल से कैसे रिलेट हो, लेकिन नहीं, आप इसी को रिलेट करके पढ़ सकते हो कि आपको लगेगा कि ये पश्चिम है, लेकिन नहीं। सुब्रोतो कप जो स्टार्ट हुआ वो नई दिल्ली में होगा, ठीक है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। और बात आई नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल हैं। और नई दिल्ली से एक्स्ट्रा फैक्ट है कि अभी जो एक अनंगताल झील है, उसको जो है यूनेस्को ने शामिल किया था नई दिल्ली में। अनंगताल झील का जो वो किया वो दिल्ली में है, अनंगताल झील, ठीक है। और हरियाली उत्सव 10 लाख वृक्ष बढ़ाए नई दिल्ली ने, ठीक है। और ड्रोन नीति जो सबसे पहला ड्रोन उत्सव मनाया गया वो न्यू दिल्ली में बनाया। और पहला वॉर मेमोरियल वो भी न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। तो इससे, और अभी पानीपत, ये हरियाणा से रिलेटेड राज्य है, तो हरियाणा में अभी जो है अमृता हॉस्पिटल खोला गया था। चिराग योजना हरियाणा की है, इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। और गुजरात से आप रिलेट कर सकते हो, इसके जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं। तो गुजरात से रिलेटेड ये है कि अभी गुजरात के अहमदाबाद में मोदी जी ने अटल ब्रिज की उद्घाटना की, ठीक है। और जितने भी जो ये बालिका पंचायत लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात है, कैसे रिलेट करोगे, बालिका पंचायत में भी था और गुजरात में भी था, तो इससे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हो। और शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, इन सब की बैठक जो है, सम्मेलन जो है गुजरात में ही हुआ था। और जो गुजरात है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी टॉप पर है। अब कैसे रिलेट करोगे, देखो जी से गुजरात और जी से गुड गवर्नेंस, ठीक है। और इसमें बड़े राज्यों में ये था और छोटे राज्यों में
गोवा था। तो दोनों ही जी और गोवा बड़े राज्यों में, छोटा गुजरात, गुड गवर्नेंस में बड़ा राज्य गुजरात, छोटा गोवा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और गुजरात से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोसेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आशुतोष रवावीकर ने। तो जो डॉक्टर आशुतोष रवावीकर है, इन्होंने अभी इस पुस्तक का अनावरण किया है। इस पुस्तक का अनावरण डॉक्टर आशुतोष रावेकर ने किया, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल्स में इस क्वेश्चन में है नहीं, बस आप ये याद रखिए, क्योंकि बुक लॉन्च की गई है तो आप जानते हो एग्जाम का पार्ट ज़रूर बनती है। तो बस आप जस्ट याद रखिए कि बस ये पूछा जाएगा कि किसने लॉन्च किया, कौन सी बुक। तो आप याद कर सकते 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, डॉक्टर आशुतोष रावारिकर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और देखो बुक का क्वेश्चन आया है, तो बुक के लिए मैं बता देती हूँ। जो गौतम अडानी है ना, जो भी भारत के जो दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति बने हैं, और एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, तो उनके ऊपर जो बुक लिखी थी वो आर एन भास्कर ने लिखी थी, ठीक है। और अभी जो कारगिल वर्ल्ड मेमोरियल डे अभी 26 जुलाई को मनाया गया, आप लोग को याद है। तो उस पर जो एक बुक लिखी थी ना, और वो लिखी थी राहुल रामगुंडम ने, ठीक है। और द टेस्ट ऑफ लाइफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की बायोग्राफी है, ठीक है। और कैसे जो फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी जी की है, ठीक है। और एक जो है विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के जो है चैंपियन है, तो उन्होंने जो अपनी खुद से ही बायोग्राफी लिखी, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है इसमें द मास्टर्स में, ठीक है। तो वो विश्वनाथ आनंद ने खुद ने अपनी लिखी। तो ये सब कुछ बुक्स हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में एरोस्पेस और रक्षा नीति लागू की है? ठीक है, तो ये एरोस्पेस और रक्षा नीति लागू की है कर्नाटक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका से वही, इसके मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। और इस कर्नाटक जो है जेंडर जो ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला पहला राज्य है। और नीति आयोग ने एक जो इंडेक्स जारी किया था, नवाचार सूचकांक, तो इसमें कर्नाटक टॉप पर था। कैसे रिलेट करोगे, कर्नाटक में भी था और कर्नाटक में भी ना, और नीति आयोग में भी ना। नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, और ये जो कर्नाटक है, ये जो है स्टार्टअप में भी टॉप पर रहा कर्नाटक, ठीक है। और अभी बेंगलुरु के कर्नाटका में ही एसबीआई ने अपना पहला जो है स्टार्टअप खोला है, एसबीआई ने। और जो कर्नाटका है, ये आयुष्मान भारत योजना में जो है टॉप पर रहा कर्नाटका, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना में। और उसमें जिला कौन सा टॉप पर था, तो ये जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर था, और कर्नाटक राज्य में टॉप पर था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हो कि पहली ड्रोन नीति अपनाने वाला जो प्रदेश था वो हिमाचल प्रदेश था। और अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से बैन लगा, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया हिमाचल प्रदेश ने ही दिया। और हिमाचल प्रदेश में जो है पिन वैली है, आप रिलेट कर सकते हो हिमाचल प्रदेश में। और जो ग्रेट हिमालयन है वो भी हिमाचल प्रदेश में है, ये एग्जाम का पार्ट बनती है, पूछी जाती है। तो ही से हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, और ही से हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और मुख्य सचिवों की जो बैठक हुई थी ना, जिसमें नरेंद्र मोदी और आईएएस के अधिकारी थे, केंद्र और राज्यों की बैठक हुई थी, वो हिमाचल प्रदेश की शिमला के हिमाचल प्रदेश में शिमला है, उसकी धर्मशाला में हुई थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के विशालतम भंडार भी पाए गए थे। तो आप कैसे रिलेट कर सकते हो जिप्सम और चल हिमाचल, है ना, तो ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हो। और बात आती है उड़ीसा, तो ये उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक, इसके मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा में चिल्का, भित्री कनिका, ये सब झीलें हैं, ठीक है। और उड़ीसा जो है अभी कल ही मैंने ये क्वेश्चंस कराया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो। उड़ीसा में जो है ना ये जो 2023 का जो मेंस होगा ना, वो होस्ट करेगा उड़ीसा। ये हॉकी जो होगा मेंस हॉकी 2023 का, वो उड़ीसा होस्ट करेगा। उड़ीसा का जो है ये राउरकेला स्टेडियम है, जो बिरसा मुंडा और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो वही है, ठीक है। तमिलनाडु से हमने अभी एक्स्ट्रा फैक्ट रिलेट कर ही लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे कुछ आपके ये थे करंट अफेयर्स, ठीक है, आज के। और अब हम डिस्कस करेंगे 10 जीके क्वेश्चंस
जो एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये रेलवे, ग्रुप डी एसएससी और ग्रुप डी, ग्रुप सी, डी ट्रिपल एस बी, यूपी एसएससी, यूपी पैट, इन सब में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल एग्जाम्स के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्ति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध जी, ठीक है। मतलब कि मानव के रूप में देखो, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, इनको कभी देखा नहीं, इनको हम भगवान मानकर पूजते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध ये धरती पर अवतार लिया इन्होंने, ठीक है। और मानव के रूप में फिर उन्होंने जो है ये महात्मा की उपाधि ली, तो अब फिर इनकी जो मूर्ति है पूजी गई, तो इसलिए इनका राइट आंसर महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध का रिलेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, आपको लोग जानते ही हैं। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो एक्चुअली ये विकासशील लिखना था, तो ये थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है। तो विकासशील मतलब कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, वो अभी विकासशील है। मतलब कि विकासशील का मतलब होता है कि अभी विकास उसमें जारी है। और जो विकसित का मतलब होता है कि डेवलप्ड है और उसमें कुछ भी अब जो है मतलब कि बहुत अर्थव्यवस्था है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था अभी डेवलप्ड हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जो है वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और टॉप की कौन है अर्थव्यवस्था? तो ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, उसके बाद चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी, और उसके बाद आती है भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। और चीन जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामलों में टॉप पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर इंडिया की पुस्तक जो है लिखी किसके द्वारा लिखी गई? मतलब मदर इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी? तो ये कैथरीन मेयो ने लिखी है। आप इसको कैसे रिलेट करोगे? देखो, मदर इंडिया में भी माँ और मेयो में भी माँ, एम, ठीक है। तो कैथरीन मेयो, जस्ट रिलेट करने की कोशिश करो, आपको जरूर याद हो जाएगा। तो ये एम से मदर इंडिया और एम से मेयो, कैथरीन मेयो ने जो है मदर इंडिया पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ किसके द्वारा जो बनवाया गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोका जो थे, सारनाथ का जो स्तंभ है वो अशोक ने ही बनवाया था, ठीक है। अशोक जो है इनका जो धर्म जो परिवर्तन हुआ था अशोक में, कहते हैं कलिंग युद्ध के बाद ही हुआ। उसके प्रशासनिक और जीवन में सबसे ज्यादा तो परिवर्तन अशोक का कलिंग युद्ध के बाद हुआ। और अशोक जो थे वो महात्मा बुद्ध के मानते थे, उनके अनुयायी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिचाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में, यानी कि नुब्रा घाटी के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। और सिचाचिन ग्लेशियर है एक, वो नुब्रा घाटी के उत्तर में है, ठीक है। और ये नुब्रा घाटी कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। देखो, ग्लेशियर है तो ये ऊपर ही होगा, ठीक है, भारत में। तो ये टॉप जहाँ पर तो सबसे उत्तरी जो इलाका है, जो वो आता है राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत में, लद्दाख ही है। तो इसलिए ये जो नुब्रा घाटी है ना, ये लद्दाख से सीमा से मिलती हुई है। और जो है लद्दाख वो उत्तर में है, तो इसलिए आप रिलेट कर सकते हो नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में, यानी कि लद्दाख से मिलते हुए सिचाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मृदा क्षेत्र अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल की घाटी। देखो, जो मृदा अपरदन है, सबसे ज्यादा अधिक जो मृदा अपरदन होता है वो चंबल की घाटी में होता है। इससे आप कैसे रिलेट कर सकते? देखो, मृदा में भी माँ और चंबल में भी माँ बोलते हैं, तो मृदा चंबल। और मृदा अपरदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? ये चंबल की घाटी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, पहली क्रांति, आप लोग जानते हो, इसके जो नेता थे वो मौलवी लियाकत अली ही थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। तो देखिए, अभी जो भारत है उसमें 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, ठीक है। तो ये 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, और जो 12वीं है वो नगर पालिका या शहरी जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। और पहली अनुसूची में क्या है? ये राज्य से और उससे संबंधित क्षेत्र। और दूसरी अनुसूची में जो है वेतन और भत्ते, तीसरे में उनकी शपथ आ जाती है। और पांचवी और छठी अनुसूची जो है वो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, ठीक है।
और जो 7वीं अनुसूची है उसमें वही 3 अनुसूचियाँ जो राज्य के समवर्ती और राज्य सूची होती है, ठीक है, ये साथ में ही है ये तीनों अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। और 9वीं अनुसूची जो है वो उससे रिलेट रखती है भूमि सुधार से। और 10वीं जो है दल बदल से। 10वीं सूची आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो, देखो दा से 10 और दा से दल बदल, दा से 10 और दा से दल बदल, तो 10वीं अनुसूची दल बदल और 11वीं पंचायती राज से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये थे आपके कुछ जीके क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और जो है जैसे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच जाए, और जो लोग दूर दराज में रहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँच पाए, और वो भी जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।